मंगलवार तड़के दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए ने दक्षिण दिल्ली के महरौली इलाके में मौजूद करीब 600 साल पुरानी मस्जिद, कब्रिस्तान और कई सूफी संतों की मज़ारों को जमींदोज़ कर दिया। अफसरों ने इस कार्रवाई को अतिक्रमण के खिलाफ एजेंसी के अभियान का हिस्सा बताया। अंग्रेजी अखबार द हिंदू के मुताबिक मस्जिद के मौलवी मोहम्मद जाकिर हुसैन ने इल्ज़ाम लगाया कि अफसरों ने पहले कोई खबर नहीं दी और अफसरों के एक समूह ने उन्हें सुबह 5:30 बजे ही मस्जिद खाली करने के लिए कहा था। करीब 600 साल पुरानी अखुंद जी मस्जिद, जिसका रखरखाव वक्फ बोर्ड द्वारा किया जा रहा था, संजय वन और महरौली ईदगाह के बीच स्थित थी। अखबार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार तड़के हुसैन सुबह की नमाज के लिए तैयार हो रहे थे, तभी पुलिस ने मस्जिद पर दस्तक दी। जो बच्चे परिसर में चल रहे मदरसे में रहते और पढ़ते हैं, उन्हें सामान पैक करके चले जाने को कहा गया। बाद में डीडीए ने अखुंद जी मस्जिद और बहरुल उलूम मदरसे को ध्वस्त कर दिया। स्थानीय लोगों का दावा है कि मस्जिद का निर्माण रजिया सुल्तान के शासनकाल के दौरान किया गया था, जो करीब 600 से 700 साल पुरानी है। हालांकि परिसर में एक मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान और सूफी संतों की दरगाहें थीं, लेकिन यह संरचना एक अधिसूचित विरासत इमारत नहीं थी। पिछले 1.5 साल से मस्जिद के इमाम रहे हुसैन ने कहा, मशीनें आने और विध्वंस शुरू होने से पहले हमें अपना सामान इकट्ठा करने के लिए मुश्किल से 10 मिनट का वक्त दिया गया था। शम्स तबरेज़ खान, जिनकी पत्नी इसरतुन निशा को अगस्त 2020 में मस्जिद के कब्रिस्तान में दफनाया गया था, ने आरोप लगाया कि कब्रिस्तान को भी नहीं बख्शा गया और उनकी कब्र को भी अपवित्र कर दिया गया। डीडी अधिकारियों ने बताया कि संरचना दक्षिणी रिंज के आरक्षित वन भाग संजय वन में थी। रिंज प्रबंधन बोर्ड के निर्णय के मुताबिक रिंज क्षेत्र को सभी प्रकार के अवैध अतिक्रमण से मुक्त किया जाना चाहिए। डीडीए ने एक बयान में कहा, धार्मिक प्रकृति की अवैध संरचनाओं को हटाने की मंजूरी धार्मिक समिति द्वारा दी गई थी। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक डीडी अधिकारी ने कहा कि अवैध संरचनाओं के मुद्दे को देखने के लिए एक समिति का गठन किया गया था, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट दक्षिणी दिल्ली, डीसीपी दक्षिण और डीडीए के बागवानी निदेशक उत्तर पश्चिम शामिल थे। अधिकारी ने कहा, समिति को क्षेत्र में धार्मिक स्थलों सहित विभिन्न अवैध संरचनाएं मिली। इसने सुझाव दिया कि ऐसी सभी संरचनाओं को हटा दिया जाए। हेरिटेज वाकर आसिफ खान देहलवी ने कहा कि धार्मिक संरचना की वास्तुकला और आंतरिक दीवारों से पता चलता है कि इसका निर्माण दिल्ली सल्तनत काल के दौरान किया गया था, जो 1206 से 1526 ईस्वी तक था। देहलवी के मुताबिक परिसर में शेख जलालुद्दीन सहित कई सूफी संतों की कब्रें थीं। उन्होंने कहा, यह आसपास रहने वाले लोगों के जीवन का स्थायी हिस्सा रहा है। न्यूज वेबसाइट द क्विंट के मुताबिक इलाके के चारों ओर बैरिकेड्स लगे हुए हैं, जिन पर 15 से 20 पुलिसकर्मी तैनात हैं। इमाम जाकिर हुसैन ने कहा कि तहसील रिकॉर्ड के मुताबिक उनके पास 7 बीघे और 13 बिस्वा जमीन थी, लेकिन अधिकारियों ने कथित तौर पर उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। इमाम ने कहा, वहां 2 मज़ारें थीं, करीब 700 साल पुरानी और मशहूर हस्तियों की, शेख जलालुद्दीन तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह और शेख पारी खां रहमतुल्लाह अलैह की। इन्हें भी पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। द क्विंट से बातचीत में इमाम जाकिर हुसैन ने बताया, डीडीए बाद में आया, मस्जिद पहले आई, फिर अब यह डीडीए की जमीन पर कैसे हो गई? हमने हाई कोर्ट से सीमांकन के लिए कहा था और उन्होंने हमें इसके बदले तोड़फोड़ दे दिया। इमाम हुसैन ने दावा किया, मस्जिद के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि इसके ऐतिहासिक रिकॉर्ड समय के साथ खत्म हो गए हैं या खो गए हैं। जो स्थापित किया गया है वह यह है कि इसे हाजी शमशुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के समय में बनाया गया था, जो अपने समय में बादशाह थे। इसे ईद के दौरान बनाया गया था, लेकिन हम निश्चित रूप से नहीं जानते कि इसे किसने बनवाया था। दिल्ली के मुद्रा शास्त्री और इतिहासकार शाह उमैर ने कई हेरिटेज वॉक की है और महरौली के इतिहास से अच्छी तरह वाकिफ हैं। उन्होंने कहा कि महरौली दिल्ली की सबसे पुरानी बस्तियों में से एक है, जहां लोग 1200 साल से भी ज्यादा वक्त से रह रहे हैं। शुरुआत में महरौली को किला राय पिथौरा कहा जाता था, जिसमें संजय वन शामिल है, जहां विध्वंस हुआ था। उमैर के मुताबिक किला राय पिथौरा पृथ्वीराज के किला के लिए एक तुर्की उपाधि है। यह मस्जिद जो ध्वस्त की गई है,
वह विशेष रूप से पठान युग या लोधी युग की थी। हमें इसकी सटीक तारीख या इतिहास नहीं पता है क्योंकि यह मस्जिद एएसआई द्वारा संरक्षित नहीं थी, इसलिए यह लोकल अथॉरिटी के हाथों में पड़ गई और कब वे इसे अपने अधीन लेते हैं वे इसे हरे रंग से रंगते हैं और टाइलें आदि लगाते हैं, इसलिए मूल संरचना का बाहरी भाग सुविधा के मुताबिक बदल दिया जाता है। डीडी अधिकारियों ने कहा कि अवैध धार्मिक संरचनाओं को हटा दिया गया और साइट से मलबे को हटाने की प्रक्रिया चल रही है। मोन्टू राजा, दस्तक लाइव न्यूज़।